हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? बिल्कुल अच्छे से होंगे आप। और आज आपका जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो आपका संगणक का जो पेपर हुआ था, उसी पेपर में आपके राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों को मैं हल करवाने वाला हूँ। और आप अपना लेवल चेक करना कि भाई करंट के अंदर जो लेवल पूछा जा रहा है उसके आसपास हो, या बिल्कुल तैयारी आपकी अच्छी है, कैसी है, बिल्कुल क्वेश्चन आप अच्छे से देखना। दूसरा, जिन साथियों ने आपका संगणक का पेपर दिया वो ज़रूर पेपर बताना, पेपर कैसा रहा, भाई हार्ड था, ईजी था, ठीक है, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल, राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अभय सिंह, प्रताप सिंह, मूंज, राव जोधा और अनुत्तरित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाघपति की जो उपाधि धारण कर रखी थी वो राजा मूंज ने कर रखी थी। राजा मूंज जो थे परमार शासक थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर प्रद्युमन सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देख लेना, मैं राजस्थान जी के हल कराऊंगा। देखो ये आ गया क्लास। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को की धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? तो जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, बिल्कुल। जयपुर के प्रकटों को जुलाई 2019 के अंदर यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा 1985 में आपका केवलादेव को शामिल किया गया था, 2010 में जंतर मंतर, 2013 में 6 पहाड़ी किले और 2019 में आपका जयपुर का परकोटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? इसका जो है कुश्ती यानी मुक्केबाजी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ का प्राचीन नाम था दुलकत, बेराट, अदतपुर और ताम्रवती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ताम्रवती। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं? हाड़ौती, मेवाड़, मेवाती और रामदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेवाती क्षेत्र के अंदर रतवई गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वापस पेपर आपका रिपीट हुआ है तो इसको आप अपन सीधा ही 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये भी आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, जहाँ राजस्थान जीके का सवाल आएगा वो मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। क्लियर। तो आगे आ जाओ। ये आपका मैथ्स का है, ये आ गया आपका राजस्थान जी के। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो बादल विलास महल आपका कहाँ पड़ता है? तो बादल विलास महल आपका जैसलमेर में पड़ता है, ठीक है। मुबारक महल आपका जयपुर में पड़ता है। एक आपका मुबारक महल टोंक में है, लेकिन टोंक ऑप्शन में नहीं है। नहरका की मीनार कोटा के अंदर है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका 4, 4 के बाद आपका 1, 1 के बाद आपका 2 और 3, 4 1 4 1 2 3। तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? ठीक है, वैसे ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। एक तरफ लोक देवता या देवी है, एक तरफ आपका जन्म स्थान है। तो तेजा जी का जन्म का जो संबंध है वो परबत्सर नागौर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके गोगा जी की। गोगा जी का जो संबंध हो जाएगा आपका चूरू से हो जाएगा। क्लियर है। पापू जी का आपका जो संबंध हो जाएगा, पापू जी का जो संबंध हो जाएगा आपका कोड़ू से हो जाएगा। ठीक है, कोड़ू, कोड़ूमंड है ना। और तल्लीनाथ, ये टल्लीनाथ नहीं है, तल्लीनाथ है, जिन्हें मिसप्रिंट से तल्लीनाथ, इनका जोधपुर से संबंध हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले का 4, ठीक है, और फिर दूसरे का आपका 3। तो ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान जीके के सवाल ही हल करेंगे अपन, बाकी सवाल आप देख लेना। ये आ गया, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका सवाई माधोपुर में, ये तो सुमेलित है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में सुमेलित है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये भाई साहब कोटा में पड़ता है, थोड़ा झालावाड़ और कोटा में, बूंदी में नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, ठीक है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटा झालावाड़। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो श्री विजय सिंह पथिक का जो संबंध था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से था, बिल्कुल आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
राजस्थान में औद्योगिक प्रोत्साहन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। राजस्थान जीके का आपके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे ये आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो रामगढ़ विस्तारी जो था, इसे देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि 54वें की बात कर लूँ तो 54वां आपका कौन सा था? 54वां जो आपका था, देखो राजस्थान में आपकी कितनी टाइगर परियोजना हो गई? 5 हो गई। ठीक है, 5वां कौन सा बना था? धौलपुर करौली आपका 54वां, देश का 54वां टाइगर रिजर्व था। ठीक, बिल्कुल आपको याद रखना। सबसे पहले कौन सा है आपका? तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था रणथंभौर था। रणथंभौर के बाद आपका सरिस्का, फिर आपका मुकुंदरा और फिर रामगढ़, रामगढ़ के बाद धौलपुर करौली और वर्तमान में कुंभलगढ़ भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, राजस्थान का कबीर आपका दादू दयाल है, क्लियर। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ते को कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास को कहा जाता है और रेल के बाबा किशनलाल सोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? देखो मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 किस किस में, यानी सी और डी के अंदर है, क्लियर। जलपरी आपकी रीमा दत्ती, 3 किस में? दोनों में 3 है। लौह पुरुष आपके दामोदर दास, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? तो ये मधु भट्ट तेलंग था भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? मधु भट्ट तेलंग। और राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो नम्रता भट्ट, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान की पहली महिला पायलट नम्रता भट्ट। राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान की पहली सीएम वसुंधरा राजे। राजस्थान की पहली डॉक्टर पार्वती गहलोत। कौन थी भाई? पार्वती गहलोत। और राजस्थान की पहली सरपंच छगनबहन थी भाई। कौन थी? छगनबहन। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, जैसे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे एसीसी सीमेंट कारखाना आपका बूंदी लाखेरी में पड़ता है, क्लियर। अब देख लो बी का थर्ड किस में दिया हुआ? तो बी का थर्ड केवल एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो हो गए बूंदी। बाकी राज्य की जो ऊनी मिल है वो बीकानेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बीकानेर में पड़ती है। जबकि राज्य का जो रसायन कारखाना है वो डीडवाना में पड़ता है। और सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिमको जो कंपनी आपकी भरतपुर में, सिमको का है, सिमको वैगन जो आपकी कंपनी है वो भरतपुर के अंदर है। ठीक है, अगला थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल, या बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गएंगे भाई। थार के रेगिस्तान का कुल जो क्षेत्रफल है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। 2,38,000, देखो 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें केवल राजस्थान का नहीं बताना था, ऑल ओवर बताना था। राजस्थान में तो 61.11 है, ठीक है, लेकिन ऑल ओवर जो है वो है आपका 2,38,254 वर्ग किलोमीटर थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। राजस्थान जीके के सवाल आपको देखना है। ये आ गया। जैसे 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखो डिलीट हो सकता है आपका। ठीक है, कौन सा नहीं है? देखो कोटा बूंदी ये तो हाड़ौती के पठार में चला जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान में चला जाता है। जबकि अजमेर जो है ना ये पूर्वी मैदान का भाग है। जबकि ये माउंट आबू भी है, ये भी आपका पूर्वी मैदान के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो इसका अजमेर नहीं माउंट आबू आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट होगा क्योंकि कोटा बूंदी भी पूर्वी मैदान के भाग नहीं है, तो हाड़ौती के पठार के भाग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, वैसे वैसे माउंट आबू को माना है लेकिन ये डिलीट होगा पक्का। ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्वी मैदान पूछा, तो पूर्वी मैदान में कोटा बूंदी भी तो नहीं आता है। कोटा बूंदी तो हाड़ौती के पठार में आता है आपका। पूर्वी मैदान में तो आपका अजमेर आता है। ठीक है, क्लियर है, अजमेर और आपका सिरोही। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? तो सीताराम लालस ने किया था। किसने करा था? सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? आपको बतानी है। ठीक है, जयपुर से पहले राजधानी की राजधानी क्या थी भाई? उदयपुर थी, बीकानेर थी, आमेर थी, कोटा थी। तो जयपुर से पहले राजधानी की जो राजधानी बनाई थी वो कोटा बनाई थी। क्या? कोटा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सॉरी कोटा नहीं, एकीकरण का जो चौथा चरण में तो जयपुर बना था, उसके पहले तीसरे चरण में उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर इसका राइट आंसर था। जयपुर से पहले राजधानी तीसरा चरण जो होता ना एकीकरण में, वो उदयपुर का हुआ था। ठीक है, तो और तीसरे चरण में केवल उदयपुर मिला था और उदयपुर को राजधानी बनाई थी। कोटा इसका राइट आंसर नहीं होगा, उदयपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे चरण की राजधानी कोटा थी और पहले चरण में आपकी अलवर थी, तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हम्म निम्नलिखित राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगता है? तो परबत्तर नागौर में लगता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ। हाँ, निम्नलिखित में से किस शहर को इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कोटा। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा, राजस्थान का कानपुर कोटा, राजस्थान का नागपुर झालावाड़, ठीक है। राजस्थान का हरजी अजमेर, राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर, और राजस्थान की ब्लू सिटी आपकी जोधपुर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनसेरा जल देवी माता का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? बड़ा अच्छा सवाल था, और मेरे को नहीं लगता कि बहुत कम बच्चे इसको कर पाए होंगे। इसका जो राइट आंसर है ना आपका, राजसमंद में पड़ती हुई। कहाँ पड़ती है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सनसेरा जल देवी माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो कुड़की में हुआ था। भाई कहाँ हुआ था? कुड़की। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट का आप देख लेना। ये देख लो। अब देखो, एक तरफ आपको ग्रंथ दिए हुए हैं, एक तरफ आपको लेखक दिए हुए हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ आपका। सबसे पहले राज विनोद के भट्ट सदाशिव, पृथ्वीराज रासो के चंद्रप्रदय। तो आप देख लो, बी का थर्ड और सी का वन कौन सा है? बी का थर्ड और सी का वन ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, बाकी कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता है वो कौन है? शालिभद्र सूरी है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। ग्रंथराज किसने लिखा था? गोपीनाथ ने लिखा था। किसने लिखा था? गोपीनाथ ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ जाओ, और आपका जैसे ये सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, राणा प्रताप, अच्छा, माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान की संयुक्त योजना, ये तो बिल्कुल सही है आपका। राणा प्रताप सागर राजस्थान और पंजाब का नहीं है। अब पंजाब का पड़ता, राणा सागर का पड़ता, राणा प्रताप सागर केवल राजस्थान का है। इसमें कोई भी संयुक्त राज्य शामिल नहीं है, किसी की हिस्सेदारी नहीं है, केवल राजस्थान की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि व्यास में राजस्थान पंजाब हरियाणा है ये, चंबल में राजस्थान मध्य प्रदेश आपका। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? तो देखो, चित्तौड़गढ़ का किला जो बनवाया था वो किसने बनवाया था आपको बता देता हूँ। चित्रांगद मौर्य ने बनाया था, या मौर्य लिखा हुआ, चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। बाकी जो है इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। थोड़ा थोड़ा सभी शासकों ने करवाया, लेकिन मेन निर्माण जीर्णोद्वार नहीं पूछा, निर्माण पूछा, तो चित्रांगद मौर्य ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये करंट का इसका मधु आचार्य आशावादी होगा आपका। इसके बाद आगे आ जाओ। ये कंप्यूटर के सवाल चल रहे हैं आपके। इसके बाद आगे आ जाओ। 98, आगे आ जाओ। 100। तो इतना ही पेपर था, इतने राजस्थान सवाल के जो ये राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन बताए ना, बेफिक्र रहिए, सबके मैंने ऑथेंटिक आंसर बताए। आंसर की मैच कर लेना, कितने आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।